दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट में हम जो एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे, तो उस ब्रेकआउट को कैसे पहचानें कि ये फेक है या रियल है। तो इसके लिए आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, या आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि ऑलमोस्ट सक्सेस होता है। बहुत कम चांस होते हैं कि वो तरीका फेल होता है, क्योंकि वो जो तरीका है वो पूरा मार्केट के डेटा के बेस पे है। और डेटा जो होता है वो हमेशा सच होता है, कभी डेटा झूठ नहीं बोलता। प्राइस एक्शन एक बार गलत हो सकता है, लेकिन डेटा कभी गलत नहीं होता। बहुत रेयर चांस होते हैं, या कोई बड़ी न्यूज है या ऐसा कुछ भी है तो डेटा चेंज हो सकता है, या डेटा थोड़ा एकदम से बदल सकता है। अदरवाइज आप अगर डेटा के बेस पे ट्रेडिंग करोगे कि ओआई क्या कह रहे हैं, या ओआई के बेस पे अगर ट्रेड करोगे, तो जो है मार्केट हमेशा आपके साथ चलेगा। कभी मार्केट आपको धोखा नहीं देगा। रेयर होता है आपने 20 बार ट्रेड ली, एक आधी ट्रेड गलत चली गई, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आप ना 10 में से ये पक्की बात है 8 बार आपके साथ मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो आज मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूं कि आपको डेटा के बेस पे कैसे पहचानना है कि आपने जो एंट्री ली है या आप जो एंट्री लेने वाले हो वो सही है या गलत है। ये जो ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन है, ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से मार्केट आया है, ये देखो 450 से, यानी कि मार्केट वैसे तो 400 से आया है, 410 से यहाँ से मार्केट आया है। मार्केट ने 450 को क्रॉस किया, 450 को क्रॉस करने के बाद मार्केट अब जा रहा है 500 की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो ऑलमोस्ट ये होता है, ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन आया तो ये एक ब्रेकआउट हो गया। ये अब ब्रेकआउट सक्सेस होगा या फेल हो गया, ये सीखने के लिए कि आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एंट्री करनी भी है तो एंट्री आपको कहाँ करनी चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको जो मैं तकनीक बताऊंगा ये एक टेक्निक है। देखो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप इस चक्कर में अगर आए हो कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा, कल आप प्रॉफिट करोगे, तो आप इस वीडियो को यहीं से स्किप करें और अगली वीडियो देख लें। और अगर आप चाहते हो कि आज मैं आपको एक तकनीक बताऊंगा कि ये मार्केट काम कैसे करता है, जो सही तरीका है मार्केट का, इसको आपको कम से कम ना 10 बार तो सिर्फ आपको देखना है। सिर्फ देखना है, मार्केट में ट्राई करना है। ये नहीं कि आज आप गए और आज ही आपने देखा यहाँ पे और कल आप ट्रेड लोगे। मैं तो कहता हूँ आप इस वीडियो को भी 2-3 बार देखो। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर देखोगे। तब आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी या पूरा का पूरा जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी नहीं है सॉरी, टेक्निक आपको समझ में आएगी। तो चलो आज की टेक्निक की बात करते हैं। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये देखो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब आपको यहाँ पे हम ब्रेकडाउन की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। ये देखो यहाँ पे एक लेवल बन रहा था, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका देखो यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है और सुबह भी हुआ है, 3 बार हुआ है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और सारे फेल हुए हैं। तो आपको कैसे पता करना है, ये देखो ये यहाँ तक मार्केट आया है नीचे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एंट्री भी करते हैं ना तो इतने में हमें कोई टारगेट भी नहीं मिलता, तो ऑलमोस्ट ये फेल ही है। ठीक है, तो आपको एंट्री कब करनी है और कैसे करनी है, कौन से ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है, कौन से ब्रेकडाउन पे एंट्री करनी है, ये सब देखने के लिए आपको ना ऑप्शन चेन का सहारा लेना पड़ेगा। और ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी। अगर आपने ऑप्शन चेन को अच्छे से पढ़ना सीख लिया तो मैं आपको पक्की गारंटी देता हूं कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के ना 3 पार्ट होंगे। ठीक है, आज का जो पार्ट है इसमें मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा कि ब्रेकआउट पे कैसे पहचानना है, कि उस पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको ब्रेक डाउन के बारे में बताऊंगा कि ब्रेक डाउन पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब एंट्री नहीं लेनी है, यानी कि ये स्ट्रेटजी कब काम नहीं करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कोई भी स्ट्रेटजी होती है या कोई भी टेक्निक होती है, वो हमेशा काम नहीं करती। कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये काम भी नहीं करती। तो वो जगह भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि कब किस टाइम ये काम करती है, किस टाइम काम नहीं करती। अगर काम करती है तो क्यों करती है, काम नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। ये सारी चीजें मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा। तो आप वेट करिएगा, तीनों पार्ट अच्छे से देखिएगा। आप आज पहला पार्ट देखोगे, इसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसकी प्रैक्टिस करना। आपको ट्रेड नहीं लेनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब तीसरा पार्ट आएगा, जब आप तीसरे पार्ट को अच्छे से समझ जाओगे, उसके बाद ही आप जो है इसको अप्लाई करके देखना है।
ये जो हमारी टेक्निक है, जो जो भी हमारी तरीका है, ये जो हमारा डेटाबेस तरीका है, इसको आप उसके बाद अप्लाई करना। उससे पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को मार्केट में अप्लाई मत करना जब तक आप तीनों पार्ट नहीं देखोगे। ये नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो पे व्यू बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको तीनों पार्ट देखने जरूरी है। मैं बना तो सारी एक पार्ट में दूंगा, लेकिन अगर मैं एक पार्ट में बनाऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी, और 1 घंटे में आप इसको वीडियो को देख के बोर हो जाओगे। इसलिए आप एक एक करके करो। एक आज आप ब्रेकआउट का करो, उसके बाद अगला पार्ट जो ब्रेक डाउन का आएगा, और तीसरा पार्ट जो आएगा वो आएगा कब इसको यूज नहीं करना है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। आपको ऑप्शन चेन को यूज करना नहीं आता होगा शायद, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है, देखो मैं कैसे यूज करता हूँ ये आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट आ कहाँ से रहा है। मार्केट आ रहा है हमारा 400 के पास से, यहाँ से मार्केट आया ये देखो। उसके बाद मार्केट ने 450 को क्रॉस किया। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, ये एक कैंडल देखनी, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। सब लोग सोचेंगे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अब तो मार्केट ऊपर ही जाए। पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों ने एंट्री बनाई होगी और मार्केट गिर गया। तो अब आपको कैसे बचना है, एक मिनट में ये सब क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ये देखो आपको कैसे बचना है। सबसे पहले ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, तो अब आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है, आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट आया कहाँ से है। मार्केट हमारा 450 से 500 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकडाउन की अलग स्ट्रेटजी होगी, ब्रेकआउट की अलग होगी। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये देखो यहां से आया मार्केट 500 की तरफ जा रहा है। आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, मार्केट कहां से आया है और कहां को जा रहा है, ठीक है। 450 से आया है मार्केट और 500 को जा रहा है, ठीक। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। अभी तक इतना याद रखना है, आगे आगे जैसे आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, कि आपको वहां पे जाके क्या देखना है और कैसे काम करना है, ठीक है। एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, ये ना प्रैक्टिस की है, आपको कम से कम 10 बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी ऐसे ब्रेकआउट होंगे तो आपको उस टाइम ट्रेड नहीं लेनी, प्रैक्टिस करनी है। आपको ओनली आराम से बैठ के देखना है कि मार्केट क्या सच में ऐसा हो रहा है। आप 10-12 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि डेटा कैसे चेंज होता है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। आप हमेशा याद रखना, मार्केट 450 से निकला है और 500 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पे है, 480-90 के आसपास है। इतनी बात याद रखनी, 450 से निकला है 500 की तरफ। देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये चीज याद रखनी ही रखनी है। मार्केट 450 से 500 की तरफ जा रहा है। शायद आप ये सुन सुन के बोर हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है, 450 से 500 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अब हम ऑप्शन चेन पे सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, मार्केट कहां से आया है, 450 से आया है। ये देखो ये 450 है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखो ये एनएससी की ऑप्शन चेन है। nsindia.com पे आप सीधा एनएससी ऑप्शन चेन गूगल में डालोगे तो ये आ जाती है, लगभग सभी को पता ही होगा। ये देखो 450 से मार्केट आया है, तो आपको अब क्या करना है, 450 का ना सबसे लास्ट वाला डेटा देखना है। बीच में आपको कोई कुछ भी नहीं देखना, ये सारा डेटा नहीं देखना। ये देखो ये नहीं देखना और ये नहीं देखना। हमारे लिए सिर्फ ये लास्ट वाले 2 कॉलम है ना, यही काम के हैं, बीच के कुछ मत देखो। आपको जो स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, आपको लगता है कि ऑलमोस्ट सब लोग एटीएम करते हैं, जो भी चूज करनी है आप वो अपने हिसाब से करना, वो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से करो। अब आपको सिर्फ सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा देखना है, जहां से मार्केट आया है, 450 से मार्केट आया है, इसका सबसे लास्ट वाला कॉलम देखना है, कितना है, 83,000, ठीक है। आपको ये 770 800 है, इनका कोई ज्यादा मैटर नहीं, आपको बड़ा बड़ा देखना है। इसके बाद क्या देखना है, आपको देखना है ये वाला नंबर, इसका लास्ट वाला, इधर जो पुट साइड का लास्ट नंबर है ये देखना है। ये क्या है, 77,000, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर जो है छोटा है। समझ में आ गया, यानी कि 450 का ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। अब ये मार्केट बंद होने के बाद बना रहा हूँ तो थोड़ा नंबर चेंज हो जाएगी, लेकिन लगभग अगर 77 78 79 80 81 82 83 आप लगभग बराबर नंबर है, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे लगभग बराबर है ये नंबर, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आपको जाना है वापस जहां पे मार्केट जाएगा, यानी कि 450 से निकल गया 480 पे है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इसको ये जाएगा 500 पे, ठीक है। अब 500 पे आपको क्या देखना है, ये 500 का जो लेवल है इस पे आपको ये वाला नंबर देखना है, ये देखो,
ठीक है। और यहाँ पे क्या देखना है आपको, ये वाला नंबर देखना है, बस आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 1,98,000, और यहाँ पे कितना है, सिर्फ 98,000। याद रखना कितना डिफरेंस है, ये 1,98,000 है और ये 98,000, यानी कि 1,00,000 का फर्क है, यानी कि लगभग ये नंबर इससे दुगना है। ये नंबर बराबर है, लगभग बराबर है, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है। अब जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ये नंबर बड़ा होता है कॉल साइड का, और ये नंबर जिस स्ट्राइक प्राइस का छोटा होता है, यानी कि ये नंबर बड़ा होता है और ये नंबर जो है, ये वाला जो पुट साइड का नंबर छोटा होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 450 वाला नंबर क्या, लगभग बड़ा ही है, मतलब लगभग बराबर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस नंबर में। अगर ये 450 वाला नंबर इस नंबर से ज्यादा होता, यानी कि यहाँ पे 1,77,000 होते, ठीक है, यहाँ पे 1,77,000 होते और यहाँ पे सिर्फ 83,000 होते, तो चांस थे कि मार्केट इसको क्रॉस कर जाता, 500 को, 510 तक चला जाता। समझ गए हो, क्योंकि जिस दो नंबर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना, जिस नंबर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आपको इसका डिफरेंस देखना है, ये नहीं देखना कि कितना ज्यादा, आपको देखना है कि ये लगभग बराबर है, 83,000 77,000 बराबर है, इनको देखो तो ये इससे दुगना है। तो अब जब ये नंबर बराबर है, तो ये जो नंबर होता है ना, इस ये सारे जो नंबर होते हैं, ये आपको क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ये सारे के सारे नंबर जो है, ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और ये जो नंबर यहाँ वाले हैं, ये मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। बस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, मार्केट को नीचे लेके जाने वाला नंबर बड़ा है, और ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये लगभग बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो कितना डिफरेंस है इस नंबर में और इस नंबर में, तो यहाँ पे मार्केट को नीचे वाले लेके आने वाला नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ये 500 को तो क्रॉस करेगा नहीं। अब ये 500 को कब क्रॉस करेगा, जब ये नंबर ही देखो इसकी तरह बराबर हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे, 5 से 7 का डिफरेंस रहेगा, तभी ये 500 को क्रॉस करेगा। इससे 5-7 लाख का डिफरेंस है तो क्रॉस करेगा। अब लेकिन सॉरी 5-7 हजार का डिफरेंस है तो क्रॉस करेगा, लेकिन यहाँ तो 1,00,000 का डिफरेंस है, इधर सिर्फ 98,000 है, इधर 1,98,000 है। अगर ऐसा डिफरेंस मार्केट में है, तो कभी भी मार्केट जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इससे 10-15 पॉइंट नीचे हार्डली, अगर चला भी गया ना 10 पॉइंट ऊपर, तो आप वहां पे पुट खरीद लो। समझ गए हो, अगर इतना बड़ा डिफरेंस आपको कहीं भी दिखता है और वहां से मार्केट ऊपर चला गया, 10.500 से ऊपर चला भी गया, तो आप पुट ले लो। अदरवाइज इतना बड़ा डिफरेंस जब भी होता है मार्केट में, आप वहां से कभी भी इस ब्रेकआउट पे एंट्री मत करो, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखे, कितनी भी बड़ी कैंडल आए, आपको एंट्री नहीं करनी है वहां पे। यहां तक समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं हमारे वापिस उसी चार्ट पे। अब देखो यहाँ आया, और ये देखो ये कहाँ तक आया है मार्केट, मार्केट जो है यहाँ, ये देखो 97, 500 को टच भी नहीं किया, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये टच नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको एक बार और फिर अच्छे से समझा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये एक मार्केट का बिहेवियर है। आप प्लीज इसको देख के सीधा कल सुबह ट्रेड मत लेना। कल सुबह अगर आपने सीधा ट्रेड लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो को देखो, और कल सुबह ही ट्रेड मत लेना। इस पे आप कम से कम 10 बार इसको देख के लेना, कम से कम 10 बार इस चीज को आप पेपर पेन लेके नंबर लिख के करो। और हाँ, एक चीज और बताता हूं मैं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो यहाँ जो, एक मिनट गलत क्लिक हो गया, सॉरी, ये जो नंबर है ये हर 3 मिनट में चेंज होते हैं, याद रखना। हर 3 से 4 मिनट में ये नंबर चेंज होते हैं, हर 3 मिनट में ये नंबर, सारे के सारे नंबर बदलते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ये कितना बढ़ रहा है, कितना छोटा हो रहा है, और उसी टाइम देखना है, जिस टाइम ये जो कैंडल है ना उसी टाइम देखना है। ये नहीं है कि आपने 1 घंटे पहले नंबर देखा था अब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, नहीं, 1 घंटे बाद ये नंबर चेंज हो जाता है। सारे के सारे नंबर चेंज होते हैं, हर 3 से 4 मिनट में चेंज हो जाते हैं। सुबह सुबह 3 मिनट में होते हैं, दोपहर में 4 से 5 मिनट तक होते हैं, शाम को फिर वही 3 ढाई 3 मिनट में चेंज होते हैं। जो कि मैं पिछले 6 महीने 1 साल से देख रहा हूँ, और मैं ये नंबर देख के ट्रेड करता हूँ। मैं कभी फेक ब्रेकआउट होता है, मैं कभी आज तक एंट्री नहीं ली। पहले मैं लेता था, आजकल बंद हो गई मेरी। बहुत मतलब एक आधा होता है कि कभी मैं ऐसा कुछ होता है फंस जाता हूँ, अदरवाइज नहीं होती मेरी एंट्री। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको
ये जो ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है नहीं लेनी है या फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसकी और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप अभी सिर्फ ब्रेकआउट पे ना आप प्रैक्टिस करो 5 दिन या 10 दिन। उसके बाद मैं अगला वीडियो डालूंगा, वो ब्रेक डाउन पे होगा कि आपको फेक ब्रेक डाउन कैसे पहचानना है। क्योंकि अगर मैंने आज ही ब्रेकआउट और ये यहाँ से जो एक ब्रेकडाउन हो रहा है ये सब कुछ मैंने आज ही समझा दिया, आज ही बता दिया, तो आपके दिमाग में ना एक खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ना एक कैलकुलेशन का है पूरा का पूरा गेम। तो आप, मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में ऐसी कोई खिचड़ी बने। तो आप थोड़े दिन वेट करो, इसको आप 5-10 दिन आप इसको प्रैक्टिस करना। अगर मैंने जो वीडियो में बताया है वो आपको लगे कि सही है तो आप मेरी अगली वीडियो देखना। अगर आपको लगे सही नहीं है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना। ये बात मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना, अगर मैंने जो बताई है वो अगर काम ना करे मार्केट में तो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये कल सुबह मार्केट में ट्राई करना। अगर अच्छी लगी तो आप दोबारा आके वीडियो को लाइक करना, पहले लाइक करने का मैं कभी नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।